एक लड़का है राहुल, छोटे शहर में रहता है और एक लोकल कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। उसका सपना है कि वह एक बड़ा यूट्यूब चैनल बनाए जो लाखों लोगों तक पहुंचे। लेकिन उसके मन में एक डर है, मुझे कौन देखेगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं दूसरों जैसा परफेक्ट नहीं हूँ। यही स्मॉल थिंकिंग है। अगर राहुल अपने विजन को बड़ा सोचकर परस्यू करता है, क्वालिटी कंटेंट बनाता है, नेटवर्किंग करता है, कंसिस्टेंसी भी रखता है, तो धीरे धीरे वह बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है। यही है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक लिखी गई है डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा। इस बुक का मैसेज सिंपल है, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है सोच को बड़ा करना, थिंक बिग। आपकी बिलीफ सिस्टम, बिहेवियर और डेली एक्शंस आपकी सोच से इन्फ्लुएंस होते हैं। बड़ा सोचो, बड़ा बिलीव करो और सक्सेस खुद चलकर आएगी। इस बुक का पहला लेसन है सोचो बड़ा, पाओ बड़ा। जो लोग अपने गोल्स को बड़ा रखते हैं वह उन्हें अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी लगाते हैं। जैसे कि एक दुकान वाला सोचता है कि वो सिर्फ कॉलोनी तक सीमित रहेगा, दूसरा सोचता है कि वो पूरे शहर में फ्रेंचाइज खोलेगा। दोनों की सोच उनके रिजल्ट्स को डिफाइन करती है। गोल बड़ा होगा तो रिजल्ट्स भी बेटर होंगे। माइंडसेट कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये सब कुछ है। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सीख लूँगा। नेक्स्ट लेसन है बहाने मत बनाओ, एक्शन लो। हम जनरली क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, फैमिली में कोई बिजनेसमैन ही नहीं है, एज ज़्यादा हो गई है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसे एक्सक्यूज़ेस हमारा माइंड बनाता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। लेकिन जब तक एक्शन ही नहीं लोगे तब तक ग्रोथ भी कैसे स्टार्ट होगी। जैसे सीमा एक होम मेकर है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी उसने पार्ट टाइम फैशन डिज़ाइन सीखा, इंस्टाग्राम पर अपना पेज खोला, अब वो छोटे बिजनेस चलाती है। उसने एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाए, एक्शन लिया। तो हर बार जब एक्सक्यूज़ आए खुद से पूछो, अगर मैं बहाना ना बनाऊं तो क्या क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डर को भगाओ और डेली कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। श्वार्ट्ज कहते हैं, सोचो कि आप जीत सकते हो, यही आपकी सेल्फ इमेज को बूस्ट करने लगता है। इमेजिन करो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो स्टेज पे बोलने से डरता है, इंटरव्यू से डरता है। डर उसे हर बार पीछे खींचता है, लेकिन फिर उसने डेली मिरर प्रैक्टिस शुरू की, स्टेज पे 2 लाइन्स से शुरू किया, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यूज़ दिए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनता गया। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? माइंडसेट और प्रैक्टिस से। एक्शन ही है जो डर को भगाएगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इस बुक का अगला लेसन है सही संगत में रहो एंड वॉक विद विनर्स। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसी कंपनी में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए पॉजिटिव सोचने वालों से घिरे रहो। नेगेटिव लोग आपका विजन ख़त्म कर सकते हैं। इसे राम अपने दोस्त के कहने पर MBA करने से डर रहा था, पर जब उसने मेंटरशिप ली और इंस्पायरिंग लोगों से जुड़ा, वो एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों ले आया। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से हमेशा हमें मोटिवेशन मिलती है। ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ने, सीखने और कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थिंक अबाउट IIT हॉस्टल्स। जब 5 लड़के कोडिंग सीख रहे होते हैं तो छठा भी अपने आप इंस्पायर्ड हो जाता है। नेक्स्ट लेसन है परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत करो, अभी शुरू करो। वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशंस का मतलब होगा वेटिंग फॉर एवर। जैसे सोनिया एक छोटे से कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही थी,
जहाँ ज़्यादा कोई अच्छी लैब और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, मगर उसने सोच लिया कि उसे इम्प्रूव करना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स की हेल्प से घर पे ही सीखना शुरू कर दिया। आगे चलकर उसे एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप भी मिली। प्रोग्रेस करना हमेशा परफेक्शन से इम्पॉर्टेंट है और एक्शन लेना हमेशा प्लानिंग से बेटर। मतलब स्टार्ट नाउ इवन इफ वो परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट लेसन है सेट क्लियर गोल्स। वेग ड्रीम्स मत रखो। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अनक्लियर गोल से कुछ नहीं होता। लिखो, सोचो, महसूस करो कि आपने उन्हें पा लिया है। सपना एक सरकारी नौकरी चाहती थी। उसने शेड्यूल लिखा, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, विजुअलाइज किया और रिजल्ट आया। जैसे कि एक बैड गोल है, मुझे कुछ बड़ा करना है। ये गोल क्लियर नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि क्या करना है। और एक गुड गोल है, मुझे 6 महीने में 2 फ्रीलांस क्लाइंट्स और 50,000 पर मंथ की अर्निंग लानी है। पहले गोल को लिखो, हर दिन देखो और माइक्रो स्टेप्स में डिवाइड करो। नेक्स्ट है दूसरों को नीचा मत समझो। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। रवि ने अपनी न्यू कलीग पल्लवी को स्लो और इग्नोरेंट समझा, जज किया। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आई तो पल्लवी ने ही हेल्प करके टीम को बचाया। रवि ने जेलसी नहीं की। इससे रवि ने सीखा किसी को भी कम मत आंको, सभी की रिस्पेक्ट करो। तो किसी की सक्सेस देख के जलने की जगह उनसे सीखो। दूसरों की तारीफ करना भी सीखो। उनकी अचीवमेंट से खुद को इंस्पायर करो। जैसा कि कहते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब कि जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही आपके साथ वापस होता है। नेक्स्ट लेसन है स्टॉप थिंकिंग स्मॉल। छोटी सोच छोड़ो। ऐसी फ्रेजेस अवॉइड करो जैसे जस्ट ओके, थोड़ा थोड़ा आता है, चलेगा। अगर कुछ नहीं भी आता है तो कॉन्फिडेंटली अपने माइंड को कहो, मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, मैं सीख लूँगा, मैं बेटर कर रहा हूँ हर दिन। जब आप इंटरव्यूज़ में कहते हो मैं कर लूँगी वर्सेस मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तो फ़र्क साफ दिख जाता है। आपके शब्द आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं हाउ टू प्रैक्टिस थिंकिंग बिग। बड़ी सोच अपने आप ही नहीं बन जाती, हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए आपको रोज़ क्या करना है? सुबह और रात को एफर्मेशंस की आदत डालो, विजन बोर्ड बनाओ, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, मोटिवेटेड लोगों से बात करो, छोटी सक्सेस को डेली सेलिब्रेट करो। जब गोविंद जायसवाल एक छोटे से गांव से आके 12th फेल होने के बावजूद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कुछ बड़ा कर सकते? आप चाहे किसी गांव से हो या किसी शहर से, आप स्ट्रगल कर रहे हों या लाइफ में बहुत बार टूट चुके हों, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सोच को बड़ा रखो, दिमाग को खुला रखो और दुनिया खुद आपके लिए रास्ता बनाएगी।